हरिओम रे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 31 दिसंबर 2025 को साल का अंतिम दिन देगा भयंकर परिणाम। तूफान आने वाला है। अगर आपकी कन्या राशि है तो अब हो जाओ तैयार, क्योंकि साल 2025 का अंत आपके लिए अंत नहीं, महापंथ होने वाला है। साथियों, आप सभी को बता दूं, 31 दिसंबर 2025 को धनु राशि में राजकुमार बुध का प्रवेश होगा और 17 जनवरी 2026 तक बुध इसी राशि में रहेंगे। सूर्य के साथ बुधत्व नामक राजयोग बनेंगे और ये राजयोग कन्या राशि के चौथे भाव पर हो रहा है। सुख भाव में बुधत्व नामक राजयोग का बनना कन्या राशि के जातकों के बारी के न्यारे करेगा। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत शानदार है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कन्या राशि की कुंडली में बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नेश बनते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, यानी आपके लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह हैं। और बुध अब सूर्य के साथ युति करेंगे। 17 दिन आपके लिए निर्णायक और आपके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि ये युति आपके चौथे भाव में होगी। इस गोचर के प्रभाव से आपके जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी बुद्धि के दम पर, क्योंकि बुधत्व नामक राजयोग है। बुद्धि से राज करने का दौर। आपको आंतरिक संतोष की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की क्षमता प्राप्त करेंगे। करियर के क्षेत्र में आप अपने काम में बहुत अधिक लचीलापन का अनुभव करेंगे। इस कारण आपका प्रोफेशनल रवैया और कार्य के प्रति समर्पण बहुत गजब का रहेगा। आर्थिक रूप से आप इस समय अच्छी आय प्राप्त करेंगे। इसका श्रेय आपकी मेहनत और आपकी बुद्धि और आपके पैसे कमाने की ईमानदारी के द्वारा जो कोशिशें आप करते हैं उन्हीं को जाने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं तो इस समय आपके बारे के न्यारे होंगे। आपका कारोबार खूब फले फूलेगा, रात दिन खूब तरक्की करेगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा, व्यापार में स्थिरता आपको आएगी। व्यक्तिगत जीवन में बात करूं तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे और आपसी समझ में प्रेम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बहुत स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। इसका कारण आपकी सकारात्मक सोच और मानसिक प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि जब हमारा लग्नेश हमारे सुख भाव में आ जाता है तो हमारा शरीर का संबंध हमारे सुख से हो जाता है, यानी हम अपने शरीर से सुख भोगेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख भोगेंगे। चौथा घर माता का है तो माता से सुख भोगेंगे। हम अपनी बुद्धि, अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण, अपने व्यवहार से सुख भोगेंगे। और दशमेश यानी कर्म से। अब देखिए, जब कर्म का संबंध हमारे सुख से और हमारे लगन से हो जाएगा तो आप अपने कर्म के द्वारा भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। जब आपका रोजगार अच्छे से चलेगा, आपकी जॉब अच्छे से चलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए भूमि भवन वाहन जो है का सुख अर्जित करेंगे और वो आपके शरीर को भी जो है मिलेगा और आपकी फैमिली को मिलेगा, आपकी माता को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस गोचर के प्रभाव को समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, जब लग्नेश का संबंध सुख भाव से हो जाए तो शरीर से हमें सुख मिलेगा, और जब दशमेश का संबंध हमारे सुख भाव से हो जाए, कर्म भाव के स्वामी का संबंध हमारे सुख भाव से हो जाए, तो हमें कर्म के द्वारा सुख मिलेगा। यानी आप अपने रोजगार से सुख भोगेंगे, आप अपने व्यापार से सुख भोगेंगे, आप अपने लिए भूमि भवन वाहन, अपने परिवार के लिए जो है हर एक सुख साधनों की अर्जित करने के लिए सक्षम होंगे। मैं ये कहूंगी कि प्लैनेट्स की एनर्जी, यानी ये बुधत्व नामक राजयोग जो है, आपको आपके परिवार के लिए और अपने लिए सुख साधनों को जुटाने के लिए 17 दिनों के लिए आपको एक वरदान, एक एनर्जी और एक बहुत ही बढ़िया ओरा देकर जा रहा है, ताकि आप उस एनर्जी के साथ अपनी इन तमाम स्वप्न को पूरा कर सके। क्योंकि ग्रह देखिए, कभी कभी साल में 1-2 बार ऐसी स्थिति बनती है जो हमारे लिए सर्वाधिक लाभकारी होती है। अब कन्या राशि के जातकों के लिए जो टाइम पीरियड है ये बहुत गजब का होने वाला है, क्योंकि देखिए बुधत्व नामक राजयोग की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो बुद्धि के दम पर आप अपने काम को भी बढ़ाएंगे। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन